हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तेजस राजधानी की कि क्या अब देश में तेजस राजधानियां नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों इसको लेकर अभी चर्चा काफी तेज है। एंड आपको रियलिटी बताने वाला हूं रेलवे की तरफ से, जो कि रेलवे ने बताया है तेजस राजधानियों को लेकर कि क्या अब देश में तेजस राजधानियां आएंगी या फिर नहीं आएंगी, और आएंगी तो किन किन रूटों पर इनकी शुरुआत अब हमें देखने को मिलेगी। सारे जो सच्चाई है तेजस राजधानियों को लेकर वो आपके सामने आज रखने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहे वीडियो में तक सारी चीजें समझने के लिए, और अभी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और हम फिलहाल बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों लास्ट टाइम हमारी जो भुवनेश्वर राजधानी है उसको तेजस के डब्बे मिले थे पिछले साल 14 अगस्त 2023 को, यानी कि 14 अगस्त के बाद अभी तक लगभग 10 महीने का जो समय है वो बीत चुके हैं। लेकिन इन्हें 10 महीनों में किसी भी तेजस राजधानी की जो शुरुआत है वो देश के अंदर नहीं हो पाई है। एंड तेजस राजधानी अब नहीं आएंगी, ये जो सवाल है ये इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दोस्तों तेजस राजधानियों का जो प्रोडक्शन है, कोचों का जो प्रोडक्शन है, इनको लेकर भी जो कोई अपडेट है वो सामने आजकल नहीं आ पा रहे हैं। इसके अलावा जो अपडेट है तेजस राजधानी को लेकर कि अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में चलने वाली हमारी जो राजधानी है उसको तेजस के डब्बे मिलने वाले हैं, और उसके लिए जो तेजस के रेक है वो भी अहमदाबाद पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रेक पहुंचने के बाद भी हमारी जो अहमदाबाद राजधानी है उसको तेजस के रेक अभी तक नहीं मिले हैं। हालांकि ये रेक अभी भी अहमदाबाद में है या फिर नहीं, इसके ऊपर तो मेरे पास अपडेट नहीं है, लेकिन इसके लिए जो रेक पहुंचने का अपडेट है वो सामने आए थे। वहीं दोस्तों इसके अलावा एक और अपडेट आए थे तेजस राजधानियों को लेकर कि हमारी हावड़ा राजधानी सहित 2-3 राजधानियों को जो तेजस के रेक है वो 2024 के मिड तक मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो समय है वो यहाँ पर 2024 का मिड आ चुका है, लेकिन तेजस के जो रेक हैं वो पिछले साल अगस्त महीने के बाद किसी भी राजधानी को नहीं मिले हैं, और ये जो 2 से 3 राजधानियों को तेजस के डब्बे मिलने वाले हैं इसको लेकर जो अपडेट है वो पिछले साल नवंबर से दिसंबर महीने के बीच आए थे, और इसको लेकर आपसे भी मैंने बात करी थी वीडियो के माध्यम से। तो आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है कि क्या हमारी तेजस राजधानी अब आएगी या फिर नहीं आएगी। तो दोस्तों इसको लेकर अभी के टाइम में एक और जो नया चर्चा है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो हमारे नॉर्मल रेड थीम वाले एलएचबी कोचेस हैं, लाइक फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी वाले, उनमें भी भारतीय रेलवे अब जो ऑटोमेटिक डोर है वो लगा रही है। एंड कहीं ना कहीं दोस्तों जो कोचेस के कलर है, जो थीम है, उससे रेलवे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। रेलवे चाहे तो रेड एलएचबी जो कोचेस हैं उनमें ही जो सुविधाएं हैं वो तेजस राजधानी वाली प्रोवाइड कर देगी। ऐसे में दोस्तों गाड़ी का थीम क्या है, कलर क्या है, इस पर भारतीय रेलवे ना फोकस करके एक नॉर्मल रेड थीम वाले एलएचबी कोच को ही तेजस राजधानी वाले जो कोचेस है वो बनाने के लिए प्लान कर सकती है, और शायद कर भी रही है। एंड अगर ऐसे काम होते हैं तो फिर डेफिनेटली हमारी जो तेजस राजधानी वाली थीम है उस टाइप के कोचेस अब हमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ऑटोमेटिक डोर जैसे सुविधाएं हैं वो एक नॉर्मल एलएचबी कोच में भी भारतीय रेलवे अब देने वाली है। और रिसेंटली थर्ड एसी की जो कोच है ऑटोमेटिक डोर वाले, उसका जो इमेज है वो भी सामने आ चुके हैं। मतलब कि थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी, यानी कि सभी टाइप के जो एसी कोचेस है नॉर्मल एलएचबी टाइप वाले, जो कि यहाँ पर रेड थीम में होते हैं, उनमें ही भारतीय रेलवे जो ऑटोमेटिक डोर है उसको लगा रही है। एंड ऐसे में हो सकता है कि जितने भी हमारी बची राजधानियां हैं जिनको तेजस के रेक अब तक नहीं मिले हैं, उनको तेजस रेक देने के बजाय ये जो नॉर्मल रेड एलएचबी थीम वाले कोच है जो कि ऑटोमेटिक डोर वाले आ रहे हैं उनसे ही रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि इनमें भी जो सुविधाएं हैं वो आपको तेजस जैसे ही देखने को मिलेगी। इसलिए गाड़ी का थीम क्या है, कलर क्या है, इससे कुछ ज्यादा फर्क अब नहीं पड़ने वाला है भारतीय रेलवे को। एंड दोस्तों रेलवे की तरफ से क्या जानकारी मिला है तेजस राजधानी को लेकर, ये जानने से पहले अगर इसके प्रोडक्शन के बारे में हम बात करें कि आखिर हमारी जो तेजस राजधानी वाले कोचेस हैं उनका प्रोडक्शन को लेकर क्या अपडेट है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके जो प्रोडक्शन के अपडेट हैं वो पिछले कई महीनों से कुछ भी सामने नहीं आ पाए हैं। ये गाड़ियां बन रही है या फिर नहीं बन रही है, कब तक बनेगी, इसको लेकर कोई भी जो नया अपडेट है वो सामने नहीं आए हैं। ऐसे में दोस्तों जब गाड़ियां बनेंगी ही नहीं तो ये जो कोचेस है वो चल रही राजधानी में कैसे लगने वाले हैं, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं दोस्तों जब से वंदे भारत ट्रेन की एंट्री हुई है पूरे देश में, तब से ही हमारी जो तेजस राजधानी है उन पर से कहीं ना कहीं जो रेलवे का ध्यान है वो कम हो गया, और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फोकस है वो हो गया वंदे भारत के ऊपर। और यहाँ पर रिसेंटली अमृत भारत गाड़ी भी लॉन्च हुई है, और उसके बाद वंदे मेट्रो और वंदे स्लीपर गाड़ियां भी आने वाली है। ऐसे में दोस्तों जो पूरा फोकस है रेलवे का वो वंदे भारत टाइप की ट्रेनों के ऊपर अभी हो चुका है, और यही रीजन है कि हमारी जो तेजस राजधानियां हैं उन पर से रेलवे का ध्यान पूरी तरह से हटा, और इसका जो प्रोडक्शन से लेकर सारी चीजें हैं उसके सारे काम रुक गए। और अगर चल रही राजधानियों को तेजस कोच देना होता तो अहमदाबाद में पहुंचा जो तेजस का रेक है उसको अब तक भारतीय रेलवे दे चुकी होती अहमदाबाद राजधानी को। वहीं अगर हम बात करें इंडिया रेलवे की कि रेलवे क्या बोल रही है इसको लेकर, तो एक्चुअली दोस्तों रेलवे अभी तक कुछ भी साफ साफ बयान देने से बच रही है तेजस राजधानी को लेकर कि अब देश में तेजस राजधानी आएगी या फिर नहीं आएगी। इसको लेकर कुछ भी साफ बोलने को तैयार नहीं है भारतीय रेलवे, जो कि हमेशा से नॉर्मल रहा है भारतीय रेलवे के लिए, क्योंकि भारतीय रेलवे क्या करने वाली है, क्या कर रही है, किस ट्रेन को बंद करने वाली है, किस ट्रेन को चालू करने वाली है, ऐसे जो बयान है वो ज्यादातर भारतीय रेलवे खुलकर बात नहीं करती है। और ये जो सारे काम
काम है वो हमें एज ए सरप्राइज ही देखने को मिलता है और ये सारे बयान देने से भारतीय रेलवे हमेशा से बचती है। वहीं जो सबसे मोस्ट डिमांडेबल और सबसे ओल्डेस्ट राजधानी है हमारी हावड़ा राजधानी, इसको भी लंबे समय से तेजस में अपग्रेड करने का जो मांग है वो बना हुआ है। एंड इतने हाई डिमांड को देखते हुए भी अभी तक जो तेजस के रेक हैं वो इस राजधानी को नहीं मिले हैं। हालांकि पिछले साल नवंबर और दिसंबर महीने में जब ये अपडेट सामने आए कि हावड़ा राजधानी को जल्दी ही तेजस के रेक मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर हावड़ा राजधानी की यात्री सहित ईस्टर्न रेलवे के जितने भी रेल यात्री हैं जो कि हावड़ा राजधानी में ट्रेवल करते हैं, उनमें काफी ज्यादा खुशी का माहौल देखा गया और उन लोगों में एक नया जो उम्मीद है वो जगी हुई थी कि हमारी राजधानी को भी तेजस के रेक मिलेंगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद लगभग 8 महीने का जो समय है वो अब तक बीत चुका है, लेकिन हमारी हावड़ा राजधानी अभी भी पुराने एलएचबी कोच के साथ ही चल रही है। हालांकि दोस्तों ये जो नए एलएचबी कोच आने वाले हैं ऑटोमेटिक डोर वाले, इनसे चल रही राजधानी को रिप्लेस करने का जो प्लान है वो हो सकता है भारतीय रेलवे का। हालांकि इसके बारे में भी अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन ये जो ऑटोमेटिक डोर वाले जिसमें हाईटेक जो मॉडर्न सुविधाएं हैं, जिन कोचों की चर्चा अभी काफी ज्यादा है, इनको भारतीय रेलवे तैयार कर रही है शायद राजधानी को रिप्लेस करने के लिए ही। एंड ये जो सभी कोचेस है ऑटोमेटिक डोर वाले, ये सबसे पहले जो चल रही राजधानी है इसमें लगेंगे, ऐसे उम्मीद अभी जताए गए हैं। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि देश में और भी तेजस राजधानियों को लाना चाहिए या फिर नहीं, और चल रही कौन कौन सी राजधानियों को अब रिप्लेस करना चाहिए तेजस राजधानी या फिर नॉर्मल ऑटोमेटिक डोर वाले एलएचबी कोचों के साथ। इसके ऊपर मैं आपका भी ओपिनियन थॉट जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों तेजस राजधानियों को लेकर आगे कोई भी जो नया अपडेट है वो सामने आता है तो आपको मैं सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।